पाकिस्तान हॉकी को फिर से बुलंदी पर ले जाने का मिशन। कुआलालंपुर में कौमी टीम तारीख बनाने को तैयार। हॉकी नेशंस कप का फाइनल मद्दे मुकाबल है तगड़ा हरीफ न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मजबूत फ्रांस को शिकस्त दी। कौमी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद, ट्रॉफी घर लाने का अज़्म। कप्तान अम्माद बट कह चुके ट्रॉफी जीत कर कौम को तोहफा देंगे। सदर और वजीर आजम का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ओलंपियंस और कौम की दुआएं टीम के साथ। शायकीन का कहना है कौमी टीम की परफॉर्मेंस से लग रहा है हॉकी का सुनहरी दौर वापस आ रहा है। फ्रांस को हराकर दिल खुश कर दिया। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देंगे। ओलंपियन असलाहुद्दीन का कहना है हॉकी का सुनहरा दौर वापस आएगा। शहबाज सीनियर ने टीम को जारहाना खेल पेश करने का मशवरा दिया। ख्वाजा जुनैद बोले टीम दबाव भूलकर अच्छा परफॉर्म करे। ओलंपियन तौकीरदार ने कहा हमारे हीरोज ने मुश्किलों के बावजूद हॉकी को जिंदा रखा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देखकर फैसला करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाक भारत जंग रुकवाने पर उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। रूस ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रूस ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है। इसराइल को बारहा बता चुके हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। हमले के बाद अमेरिका काबिल एतमाद नहीं रहा। इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कभी भी यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल बंद नहीं की जाएगी। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा आयतुल्लाह ख़ामनई पर हमला बड़ा जुर्म होगा लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का ईरानी हममनसब से राब्ता। फ्रांसीसी सदर का कहना है ईरानी सदर ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तेफाक किया है। यकीन है जंग और बड़ी तबाही से बचने का रास्ता मौजूद है। मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद नागुज़ीर हो गया है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। इसराइल खत्ते को जंग की आग में धकेलना और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुस्लिम मुल्कों का मकसद क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान के अवाम के साथ हैं। फतह ईरान की होगी। इसराइल गज़ा में कत्ले-आम और नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों की मुश्किलात महसूस करते हैं। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसराइली हमले में ईरान के एक और एटमी साइंसदान शहीद। महर न्यूज के मुताबिक इस साल तबाई तेहरान पर किए गए हमले में अहलिया समेत शहीद हुए। इसराइल का ईरानी अल-कुद्स फोर्स के 2 कमांडर सईद अजीदी और बहराम शहरी जारी को शहीद करने का दावा। खुरमाबाद पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 430 ईरानी शहीद और 3500 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के तेहरान, कुम और इस्फहान पर हमले। कुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इस्फहान में डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी अमूर अकबर फालही का कहना है इसराइल ने न्यूक्लियर साइट, ऑयल रिफाइनरी और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जौहरी मवाद के खराज की इत्तला नहीं मिली। ईरान का इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला, 27 अफराद जख्मी। इसराइली फौजी मराकज, फजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। तेल अवीव की इमारत में आग भड़क उठी। जनूबी और शुमाली इसराइल पर 30 मिसाइल दागे। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और एलात में भी सायरन की आवाजें सुनी गईं। एक मिसाइल हाइफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरा। कुछ ने वस्ती इसराइल में डेन गश्त के इलाके को हिट किया। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों की 18वीं लहर में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया।
डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते उस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, भारतीय वज़ीर दाखिला का सिंताज मुआहिदा बहाल करने से इनकार। अमित शाह कहते हैं पाकिस्तान से सिंताज मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जाने वाला पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले अपनाया जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा शहबाज शरीफ पर कोई इदारा या निजाम नहीं जो उनको अहकामात दे, वो अपने फैसले आजादाना करती हैं। दोनों ऐवानों के अराकीन की तजवीज पर दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला किया है। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुलाजमीन को एहसास दिलाएगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल। जखीरा अंदोजों को वार्निंग। कहा ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम की हिदायत पर खाद और ज़राई अद्वियात पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी असम्बली की कामी कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज मंजूर कर ली। 75,000 निकलवाने पर 8% टैक्स लेने की तजवीज मंजूर की गई। चेयरमैन FPR ने कहा दरख्वास्त है टैक्स की शरह 1% कर दी जाए। नवीद कमर ने कहा अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज की मंजूरी नहीं दे सकते। कराची में दौरान डकैती कत्ल की वारदातें आदि हो गई। मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने की वारदातों में भी कमी आई है। स्क्रैप डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस चोरियों में कमी हुई। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा स्कूलों में मंशियात के इस्तेमाल की शिकायत हैं। किसी स्कूल की बदनामी नहीं चाहते। इंतजामिया पुलिस से ताउन करे। सिर्फ कराची से 8,000 से ज्यादा मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। अभी बड़ी मछलियों को पकड़ना है। ATC लाहौर ने 9 मई के एक मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अस्करी टावर हमला समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। गवाह पेश न करने पर अदालत बरहम। DIG ऑपरेशंस और DIG प्रोसिक्यूशन ज़ाती हैसियत में तलब। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुलज़मान की हाजिरी मुकम्मल की गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। खत में लिखा गया 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तौसी न की जाए, ये बहरान को मजीद गहरा करेगी। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मुअख्खर किया जाएगा। तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। मुल्क के 7 अजला के सेवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध, KP और बलूचिस्तान में 2 और पंजाब में 1 सैंपल में पोलियो पॉजिटिव पाया गया। रवां साल मुल्क में 12 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके। रावलपिंडी में अस्पताल में जेरे इलाज 2 मरीजों में कांगो वायरस की तस्दीक। शनाख्त राशिद मुमताज और जुनेद खान के नाम से हुई। महकमा सेहत का कहना है मुतासरा मरीजों के 18 पामरी अरकान को क्वारंटाइन कर दिया गया है। रवा साल अब तक कांगो वायरस के 6 मरीज रिपोर्ट हो चुके, 1 मरीज का इंतकाल हुआ। अस्पताल बनाना ज्यादा अहम नहीं, बीमारियों की रोकथाम अहम है। हमारे वसाइल के मुकाबले में आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है मुल्क में बड़े अस्पतालों की ऑपरेशनल अफादियत मुतासर हो रही है। 70% वो मरीज बड़े अस्पतालों में आ रही हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए।
अगर सर में दर्द वाला भी बड़े अस्पतालों को रुख करेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। लाहौर की पुरानी अनारकली में 2 अफराद ने 12 साला बच्चे अवैस को आग लगा दी। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है झुलसने वाला बच्चा अपने भाई की ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था। मामूली तकरार पर ताहिर और अफान ने बच्चे पर तशद्दुद किया और आग लगाई। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत, 2 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान जवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करके सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुहर्रम में अमनो अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। डीजी रेंजर्स 10 मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की तमाम मकातब फिक्र के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। अमनो अमान यकीनी बनाने और बाहमी हमआहंगी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। डीजी रेंजर्स की उलमा को मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज होगी। हथियारों की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों पर पाबंदी होगी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। MKM माजी भूलकर मेयर और डिप्टी मेयर के पीछे पड़ी है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं आया चंद्रीगढ़ रोड को आलमी मेयार के मुताबिक असर नौ तामीर किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची ने बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कराची के शहरियों को अब थाईलैंड और मलेशिया जाने की जरूरत नहीं। दुख्तर मशरिक पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। लाड़काना, लाहौर और रावलपिंडी में केक काटने की तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा शहीद मोहतरमा जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हकूक़ के लिए नाकाबिले फरामोश जदोजहद की। बिलावल भुट्टो ने कहा बीबी शहीद हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने पैगाम में कहा शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत दी, बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी अवामी हकूक़ के लिए वक्फ की। उनका विजन आज भी मशअल रहा है। जुनूबी पंजाब की गरीब बेवा देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं देहात और शहरों में गुर्बत का फर्क खत्म करना हमारा आज़म है। औरत शहर में हो या देहात में, तालीम, सेहत और रोजगार उसका हक है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कल से कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची का मौसम अबरालूद, बूंदाबांदी और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गजा पर दहशतगर्द इस्राइली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी। वहशियाना हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद हो गए, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। काबिज फौज इमदादी मराकज पर हमलों से बाज न आई। खाने की तलाश में निकले 16 फलस्तीनी काबिज फोर्सेस की दरिंदगी का निशाना बन गए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ऑकलैंड सिटी की लगातार दूसरी नाकामी। बेनिफिका ने बेबसी की तस्वीर बना दिया। एकतरफा मुकाबले में 1-2 नहीं 6-0 से आउट क्लास किया। डी मारिया और ली एंड्रियो ने 2-2 गोल दागे। और निस्फ कुर्राहर्स में आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। साइंसी जबान में इसे मौसमी गर्मा का तुलू कहा जाता है। कल से सूरज का झुकाव आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ होगा, जिससे दिन बतदरीज छोटे और रातें तवील हो जाती हैं।